नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं, धूप खिली हुई है और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज रहने की संभावना है। हालांकि प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहां के लिए तो मौसम विभाग द्वारा पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक पूर्वानुमान जारी किया गया है कि हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ का वहां पर असर हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पर मौसम आज साफ रहेगा और हल्का हल्का धुआं भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। तो पिछले 2 दिनों से प्रदेश की इसी तरह की कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भीषण गर्मी अब प्रदेश में पड़ रही है। तो आगजनी की घटनाएं जंगलों में लगातार बढ़ती जा रही है, धू धू कर जंगल जल रहे हैं और पिछले वर्ष की तरह ही इस बार की स्थिति फिर पैदा हो गई है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही मामले नज़ारे देखने को मिले थे, जब जंगलों में बार बार आग लग रही थी। उससे भीषण गर्मी प्रदेश में पड़ी। तापमान में कई शहरों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक भी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी पहुंच गया था। ऊना की बात करें, नेरी की बात करें तो वहां पर तो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी तापमान चला गया था और अब भी ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। विभिन्न का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो प्रदेश में अब तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह है कि जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन द्वारा जो प्रयास किए गए थे कि इस बार घासनियों में भी आग लगाने से पूर्व लोगों को संबंधित डीएफओ से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो लग नहीं रहा है कि उस आदेश को सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुआ होगा। क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि एक सोलन की जो हम दिखा रहे हैं कि धुआं अभी उठ रहा है। तो करोल का पर्वत जो यहाँ पर है वहाँ पर भी कल आग लगी थी। तो इसके अलावा कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं वनों के आग के पिछले 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि धूप खिल रही है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम अभी फिलहाल साफ रहने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 30 अप्रैल को अब कोई एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि पश्चिम विक्षोभ का असर अभी फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिल रहा है। बाकी जगहों पर तो उसका असर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पिछले कल के लिए जरूर मौसम विभाग द्वारा मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों को भी उसमें जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौसम बिल्कुल साफ रहा और तापमान में लगातार प्रदेश के उछाल देखने को मिला है। हालांकि यदि ओवरऑल बात करें तापमान की, तो अभी सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक चला हुआ। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन कई शहरों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ऊना 40 डिग्री सेल्सियस अब ऊना का तापमान पहुंच गया है और विभिन्न का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। और मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई है, फिलहाल अब मौसम साफ रहने की संभावना जरूर बताई गई है कि आज और कल 29 तारीख तक मौसम हिमाचल प्रदेश का साफ रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है, 27 अप्रैल को भी यदि हम आज की बात करें तो सिर्फ लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को लेकर की ऊंचाइयों की ऊंची चोटियों पर हल्की बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की गई है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय, ये वाला पश्चिम विक्षोभ तो निष्क्रिय ही साबित प्रदेश में हुआ है और उसी का ही परिणाम है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी। चाहे किसी शहर की बात करें, शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में भी कल की तुलना में आज 1.1 डिग्री से कल 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और शिमला का तापमान बढ़कर अब 26.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है और जो नॉर्मल से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सोलन के जंगलों में आप सामने देख रहे हैं कि धुआं उठ रहा है, तो आग लगी हुई है और आगजनी की घटनाएं पिछले 2-3 दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है। सुंदरनगर का तापमान में भी उछाल आया है। 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है और 3.5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से अधिक चला हुआ है। भुंतर की बात करें तो भुंतर का तापमान सामान्य से
सामान्य से तो अधिक है 4.3 डिग्री सेल्सियस, और इसमें 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 34.2 डिग्री सेल्सियस यह तापमान भी पहुंच गया है। तो इससे अंदाजा लगाया कि यह भी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचना वाला है। धर्मशाला का तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 31.1 डिग्री सेल्सियस यह तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान भी 35.1 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। ये हिमाचल प्रदेश का ऊंचाई वाला क्षेत्र है। लाहौल स्पीति का प्रमुख क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है, जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में घूमने के लिए जा रहे हैं। वहां पर गर्मी से राहत भी मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिमला के हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र यानी शिमला में तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस, और मनाली भी जोड़ लें तो 25.7 डिग्री सेल्सियस। निचले क्षेत्रों में यदि हम की बात करें तो निचले क्षेत्रों में धर्मशाला आ गया 31.1 डिग्री सेल्सियस, और मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। तो 4 प्रभाव देखने को मिलने तापमान के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस तरह का है। और ताबो का भी तापमान भी हम आपको बताएंगे। सोलन का 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली का 25.7 है, 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक है। कांगड़ा का 36.9 है, सामान्य से यह करीब 7.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो कांगड़ा में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मंडी में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 37.3 है, सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 36.8 है, सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा तापमान की बात करें, हमीरपुर का 36.8 है, 2.3। चंबा का तापमान जरूर सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है, लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यह भी है। डलहौजी का 23.2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन यह भी सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुबड़हट्टी 32 है। कुफरी का तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नारकंडा का तापमान में बढ़ोतरी है, 25.4 है। भरमौर 25.1 है। रिकांगपिओ 25.2 है। सेवबाग 31.5 है। धौलाकुआं 37.9 है। बठी 35.9 है। कसौली 29.9 है, और ताबो का तापमान भी 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में दिन में बहुत गर्मी है, रात को ठंड है। हनी डोगरा जी यह जानकारी जम्मू की इस वक्त दे रहे हैं। और कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है वो सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ने की असली वजह जो जंगलों में आग लग रही है पिछले 2-3 दिनों से वो है। और आप देख रहे हैं कि धुआं इस वक्त उठा हुआ है और धुआं उड़ रहा है। ये सामने आप देख रहे हैं, धुआं ही धुआं छाया हुआ है। और इसके अलावा प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस तरह की स्थिति, जंगल धू कर जल रहे हैं, और उसी का ही परिणाम है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हो रही है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो न्यूनतम तापमान भी प्रदेश का सामान्य के आसपास ही चला हुआ है। हालांकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों का जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा कम है। मैदानी क्षेत्रों में शिमला में जहां 15.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, वहीं सुंदरनगर का 14.8 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि यह दोनों सामान्य से अधिक है। शिमला का 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है, सुंदरनगर का 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 10.6 है, कल्पा का 6 है जो सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला 12.6 है, ऊना 14.5 है। ऊना का तापमान दिन में 40 है तो न्यूनतम तापमान 14.5 है। नाहन का 17.9 है। केलोंग का 0.3 है। यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है और सामान्य से केलोंग का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस कम है। सोलन का पालमपुर का 21.5 है, सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालमपुर में तो गर्मी का ही एहसास है क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक न्यूनतम तापमान है। कांगड़ा का 16.1 है, सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 16.1 है। बिलासपुर का 15.2 है। हमीरपुर 14.1 है।
जुबड़हट्टी 18.4 है, कुफरी 12.1 है। कुफरी का और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान पास पास ही है। अधिकतम तापमान 15 है तो न्यूनतम तापमान 12.1 है। कुकुमसेरी का 3.8 है, नारकंडा का 9.1 है, भरमौर 10.3 है, रिकांगपिओ 8.8 है, धौला कुआं 17.9 है, बट्ठी 13.8 है, कसौली 18.7 है। पांवटा साहिब का न्यूनतम तापमान 25 है तो अधिकतम तापमान वहाँ का भी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सराहन का 10.7 है, देरा गोपीपुर 17 डिग्री सेल्सियस तापमान इस बार पहुँचा हुआ है। और कोरजो ब्रिंडिस मिनेरा जी जुड़े हैं और उनका हम वेलकम करते हैं। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कंडाघाट से जुड़े हैं और प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जानकारी दे रहे हैं कि कंडाघाट चायल में मौसम क्लियर है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से और उनका स्वागत है। ठाकुर आशु जी, हनी डोगरा जी, अशाक हुसैन जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अभियानी दुल्टा जी हमारे साथ कोटखाई से तो उनका स्वागत। नरेश भारद्वाज जी और तरुण गुप्ता जी, सभी का स्वागत हम करते हैं। तो प्रदेश में मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था तो उसका प्रभाव केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिला था। तो एक आधी बार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो गया था और बाद में मौसम विभाग का मानना था कि कुछ एक मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिमला और या मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। और आज तो इस तरह की कोई मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी नहीं है कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में या मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी बारिश हो सकती है। तो आज तो मौसम साफ ही रहेगा। और सुबह से ही सोलन की बात करें तो सोलन में तेज धूप खिली हुई है और कल भी इसी तरह का मौसम था। यही वजह थी कि सोलन का तापमान 33 डिग्री और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच गया था, जबकि सोलन जिला के में भी कई इस तरह के क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग तापमान है। कसौली की बात करें तो कसौली का तापमान कल कुछ और था। और अर्की की बात करें तो अर्की का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और बीबीएन का जो तापमान था वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ था। क्योंकि सोलन में ऊंचाई वाले क्षेत्र भी है, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र भी है, निचले भी है और मैदानी क्षेत्र भी है। अलग अलग उन क्षेत्रों का मौसम था। यदि हम कसौली की बात करें तो कसौली का तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस था। तो वहाँ पर जो पर्यटक घूमने के लिए आए थे तो उन्हें गर्मी का एहसास वहाँ पर भी हो रहा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का जो रुख है वो थोड़ा बढ़ गया है और बड़ी संख्या में जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों से गुलजार भी हैं। ऑक्यूपेंसी होटलों की बढ़ गई है और उसमें 3-4 दिनों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो उसी का ही परिणाम है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए अधिक आ रहे हैं। लेकिन वनों में जो आग के मामले सामने आ रहे हैं तो उससे एक बार फिर से चिंताएं बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि पिछली बार भी पिछली गर्मियों में हिमाचल प्रदेश में जंगल धू धू कर जले थे। एक बार नहीं बल्कि अनेक बार कई जंगलों में तो 2-2, 3-3 बार आग लगी और उसकी वजह से जो लाखों रुपए की वन संपदा है, पशु पक्षी है, जो जानवर जंगलों में होते हैं, उन्हें नुकसान हुआ था। और इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनती जा रही है। उससे सबक लेते हुए प्रशासन द्वारा कुछ आदेश पारित किए गए थे कि जो साथ लगते जंगलों के साथ लगती घासनियां हैं तो वहां पर जो लोगों द्वारा झाड़ियां अपनी जलाई जाती है आजकल के दिनों में, उसको जलाने के लिए परमिशन डीएफओ से लेनी पड़ेगी ताकि वनों की आग को रोका जा सके। लेकिन लग नहीं रहा है कि इस तरह का जो आदेश थे वो धरातल पर सही ढंग से इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्योंकि हालात पिछले वर्ष जैसे ही प्रदेश में बनते जा रहे हैं। धुआं उड़ रहा है और ये आप सामने की तस्वीरें इस वक्त एक जगह की दिखा रहे हैं। और जो करोल पर्वत है सोलन का, वहाँ पर भी कल आग लगी हुई थी वो करोल के जंगलों में। हनी डोगरा जी, हिमाचल प्रदेश में कौन सा अच्छा टूरिस्ट प्लेस? हिमाचल प्रदेश में सारे ही जो स्थान है
वो बहुत ही सुंदर है, बेहद सुंदर है। और प्रकृति की जो नैसर्गिक सौंदर्यता है उसका नज़ारा देखते ही बनता है। यह अलग बात होती है कि टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में कुछ एक क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टूरिस्ट कम पहुंचता है, लेकिन वो उन स्थानों की लोगों को जानकारी कम है। यदि हम सिरमौर जिला की बात करें तो सिरमौर जिला में नौराधार, हरिपुर धार जो बेधारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहद सुंदर है, लेकिन टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन का जो करोल पर्वत है वहाँ पर प्रकृति के बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं, लेकिन सड़क की सुविधा नहीं है, तो ट्रैकिंग के माध्यम से ही जहाँ पहुँचना पड़ता है। तो वहाँ पर भी पर्यटक बड़ी कम संख्या में पहुँचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हीं स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जो फेमस है। और काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम के अपडेट में तो वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि बारिश की तो फिलहाल कोई संभावना अब नज़र नहीं आ रही, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना भी है, और इस तरह का कोई पूर्वानुमान भी नहीं है। हालांकि लाहौल स्पीति और किन्नौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जरूर मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, तो उसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन प्रदेश में गर्मियाँ अब पड़नी शुरू हो गई है, तो पहाड़ तपे हुए हैं, और पहाड़ तपे हैं तो जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ गई है। और पिछले वर्ष जिस तरह के हालात प्रदेश में देखने को मिले थे कि प्रदेश में जंगल धू धू कर जले थे, और हर जंगल में करीब एक बार तो लगी, लेकिन 2 या 3 बार भी आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। और उसी तरह का इस बार भी स्थितियां और परिस्थितियां जो पूरी है वो बनी हुई है। धू धू कर जंगल जल रहे हैं। भीषण गर्मी हिमाचल प्रदेश में अब पड़नी शुरू हो गई है। अप्रैल के महीने में ही ऊना का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो मई के महीने में तो लग रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यह तापमान पहुंचेगा। और जिन शहरों का तापमान 30 या 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता था, तो इस बार भी उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि 35 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में उन शहरों का तापमान रहेगा। पिछली बार सोलन का तापमान भी 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और अब भी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास कल तापमान रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि आसपास के जंगलों में आग की घटनाएं थी, तो उससे तापमान बढ़ा हुआ था। और आज भी कई जगहों से इस तरह की सूचनाएं आ रही है कि जंगलों में लगातार आग के जो मामले हैं वो आज सामने आए हैं। सुबह सुबह ही सामने आने शुरू हो चुके हैं। प्रेमचंद जी स्नेट से जुड़े हैं, और आपको प्यार भरा नमस्कार जी। जो बुढ़ट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, स्नेट, पटावरौरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। धूप वहां पर खिली हुई है। जय श्री राम जी इनका तरफ से। और प्रेमचंद जी सुमित्रा चौहान जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं। रिहाड़ी, शाहू, दोची, जखड़ेऊ में मौसम साफ बना हुआ है। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनीता धीमान जी हैं, हनी डोगरा जी हैं, शायरी ममली की, और प्रेमचंद जी, काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, हनी डोगरा जी, विकास सूद जी, संजू जी, महेंद्र पाल जी, तो सब, रोशन मालपा जी, राकेश कुमार जी, और हनी डोगरा जी, प्रेमचंद जी, तो सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। मौसम के अपडेट में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही कि आज मौसम साफ रहेगा, और मौसम धूप खिलेगी तो गर्मी बढ़ेगी। और बारिश की फिलहाल अभी आने वाले दिनों में भी कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह का मौसम विभाग का कुछ दिन पहले पूर्वानुमान आया था कि अप्रैल से मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में जो पिछले वर्ष की तुलना में लू के जो दिन होंगे उनमें बढ़ोतरी नजर आएगी, उनमें करीब 10% अधिक होंगे। यानी पिछले वर्ष जो प्रदेश के कई क्षेत्रों में लू चली थी, तो इस साल उसमें भी बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और जिस तरह के हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं गर्मी के, तो उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ सकती है, और तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना भी है। यदि बारिश नहीं हुई तो तापमान बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश के जो मैदानी राज्य हैं वहाँ पर तो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो आज के लिए मौसम के अपडेट में फिलहाल बस इतना ही है, और आप लोगों का दिन शुभ हो,
शूलिनी माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, हमारी यही कामना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हैं। आग्रह सिर्फ हमारा इतना ही रहता है कि आप जितनी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं उतनी संख्या में इस खबर को शेयर भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि किन क्षेत्रों में तापमान अधिक है। उसकी तो हमने आपको जानकारी दी है, और कुछ आप लोगों ने भी जानकारी दी है, साझा की है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। और आग्रह भी हम आप लोगों से करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी जरूर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में लोगों को पता भी लगे और आपके क्षेत्र के बारे में भी लोगों को पता लगे कि कौन से क्षेत्र से, तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है, तो जानकारी मिलती है। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र की विशेषताएं भी बता सकते हैं, ताकि जो उसकी भी लोगों को जानकारी मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हनी डोगरा जी, हनी डोगरा जी, वैसे देखा जाए तो आजकल के दिनों में आप मनाली और लाहौल स्पीति का दौरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है लाहौल घाटी, स्पीति की घाटी भी शानदार है। चंबा का एरिया भी बहुत शानदार है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। चंबा, डलहौजी, खजियार, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। और शिमला तो है ही है, शिमला के कुफरी, नालदेहरा और उससे ऊपर भी आप किन्नौर की तरफ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां पर आजकल के दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं। राकेश सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर हर गंगे। धन्यवाद जी।